पिछले अध्याय में आप लोगों ने भीम के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे कर्ण के बारे में। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं था, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाला दुर्योधन की बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैस आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी से पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। ये सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, ये उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है। सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने में से फायदा क्या? चलो तीरों से बात कर लें। जब कर्ण ने अर्जुन को ये चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाईं। उनके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। इसी बीच कृपाचार्य उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देख करके दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राजाभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण को राजाभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभी सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण, जो अभी अभी अंगदेश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो। चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए? यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। मशालों और दीपकों को रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय जय बोलते जाते। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़ी ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी की कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था।
इस कारण ये जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की यह प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रु का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को भी लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मशास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मशास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जाग पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं माँ गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ, तुम कौन हो? तब कर्ण असली बात ना छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूतपुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया। अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी की यह साफ झूठा ना हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मशास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को यह याद ना रही। दुर्योधन का घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय कौरवों का साथ ना छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम तथा अर्जुन द्रोण के आहत हो जाने के बाद भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक एक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब साफ बस उसके रथ की पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार ना रहा। चलिए विश्लेषण में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देख लेते हैं। शब्दार्थ, निपुणता का प्रश्न। शब्दार्थ में निपुणता शब्द आया है जिसका अर्थ था कुशलता, प्रदर्शन, दिखावा, सानी, प्रतिद्वंदी, रंगभूमि, समारोह स्थल, समारोह स्थल, तपाक शब्द आया है जिसका अर्थ होगा जल्दी से। तैस का मतलब होता है क्रोध। प्रविष्ट मतलब प्रवेश करना। विभूषित का मतलब होता है सुशोभित। अद्भुत का मतलब होता है अनोखा। विपत्ति, संकट। लहू मतलब होता है खून। सुतपुत्र मतलब सारथी का पुत्र। घनिष्ठता, नज़दीकी। आहत, घायल। प्रयत्न, कोशिश। प्रहार, वार या चोट। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न बनता है, पांडव ने सबसे पहले किससे शिक्षा पाई? पांडव ने सबसे पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। प्रश्न नंबर 2, समारोह का आयोजन क्यों किया गया? पांडव ने सबसे पहले किससे शिक्षा पाई? प्रश्न नंबर 1, पांडव ने सबसे पहले किससे शिक्षा पाई? उत्तर होगा पांडव ने सबसे पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई।
प्रश्न नंबर 2, समारोह का आयोजन क्यों किया गया? समारोह का आयोजन क्यों किया गया? उत्तर, जब पांडवों ने कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से अस्त्र की शिक्षा पूरी कर ली तो उसमें कुशलता प्राप्त कर ली तो उस कुशलता का प्रदर्शन हेतु एक भारी समारोह आयोजित किया गया। जब पांडवों ने कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से अस्त्र की शिक्षा पूरी कर उसमें कुशलता प्राप्त कर ली तो उस कुशलता का प्रदर्शन हेतु एक भारी समारोह आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 3, अर्जुन के सामने कौन आकर खड़ा हो गया? अर्जुन के सामने कौन आकर खड़ा हो गया? उत्तर, एक तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से चलते हुए अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया। एक तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से चलते हुए अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया। यह वह कर्ण था। उसके आते ही अर्जुन को ललकारा कि मैं तुमसे भी बढ़िया कौशल दिखा सकता हूँ। वह कर्ण था। उसने आते ही अर्जुन को ललकारा कि मैं तुमसे भी बढ़िया कौशल दिखा सकता हूँ। प्रश्न नंबर 4, कृपाचार्य ने कर्ण से क्या कहा? कृपाचार्य ने कर्ण से क्या कहा? कृपाचार्य ने, उत्तर होगा, कृपाचार्य ने कर्ण से अपना परिचय देने के लिए कहा। कृपाचार्य ने कर्ण से अपना परिचय देने के लिए कहा। प्रश्न नंबर 5, कर्ण का सिर क्यों झुक गया? प्रश्न नंबर 5, कर्ण का सिर क्यों झुक गया? उत्तर, जब कर्ण अर्जुन से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया तब कृपाचार्य ने उसका परिचय पूछा कि तुम कौन हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो। आदि बातें सुनकर कर्ण का सिर झुक गया क्योंकि कर्ण सारथी का पुत्र था। जब कर्ण अर्जुन से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया तब कृपाचार्य ने उसका परिचय पूछा कि तुम कौन हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो। आदि बातें सुनकर कर्ण का सिर झुक गया क्योंकि कर्ण सारथी का पुत्र था। प्रश्न नंबर 6, इंद्र को क्या डर था, उसे दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया? प्रश्न नंबर 6, इंद्र को क्या डर था, उसे दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया? उत्तर, इंद्र को यह डर था कि होने वाले युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन संकट में पड़ सकता है। इंद्र को यह डर था कि होने वाले युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन संकट में पड़ सकता है। उन्होंने इस डर को दूर करने के लिए बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कर्ण से उसके जन्मजात कवच कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को यह डर था कि होने वाले युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन संकट में पड़ सकता है। उन्होंने इस डर को दूर करने के लिए बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कर्ण से उसके जन्मजात कवच कुंडलों की भिक्षा मांगी। प्रश्न नंबर 7, कर्ण ने परशुराम से छल करके क्या प्राप्त किया? प्रश्न नंबर 7, कर्ण ने परशुराम से छल करके क्या प्राप्त किया? उत्तर, कर्ण ने परशुराम से छल करके ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या प्राप्त की। कर्ण ने परशुराम से छल करके ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या प्राप्त की। प्रश्न नंबर 8, परशुराम के शाप का कर्ण पर क्या प्रभाव पड़ा? परशुराम के शाप का कर्ण पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, परशुराम के शाप का कर्ण पर यह प्रभाव पड़ा कि आजीवन इस विद्या को याद रखने वाले कर्ण कुरुक्षेत्र में इसे भूल गया। परशुराम के शाप का कर्ण पर यह प्रभाव पड़ा कि आजीवन इस विद्या को याद रखने वाला कर्ण कुरुक्षेत्र में इसे भूल गया। उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। फिर कृष्ण के संकेत पर अर्जुन के हाथों मारा गया। उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। फिर कृष्ण के संकेत पर अर्जुन के हाथों मारा गया। प्रश्न नंबर 9, कर्ण के आने पर दुर्योधन को क्या महसूस हुआ? उसने कर्ण का समर्थन कैसे किया? कर्ण के आने पर दुर्योधन को क्या महसूस हुआ? उसने कर्ण का समर्थन कैसे किया? कर्ण के आ जाने से पांडवों के प्रति ईर्ष्या की अग्नि से जलने वाला दुर्योधन को राहत मिली। कर्ण के आ जाने से पांडवों के प्रति ईर्ष्या की अग्नि से जलने वाला दुर्योधन को राहत मिली। मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा तुरंत पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। प्रश्न नंबर 10, कर्ण को क्या कहकर सूर्यदेव ने सचेत किया? कर्ण को क्या कहकर सूर्यदेव ने सचेत किया? उत्तर, कर्ण को सूर्यदेव ने यह कहकर सचेत किया कि इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आकर धोखे से तुम्हारा जन्मजात कवच और कुंडल भिक्षा में मांगने वाले हैं। कर्ण को
सूर्यदेव ने यह सचेत किया कि इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आकर धोखे से तुम्हारा जन्मजात कवच और कुंडल भिक्षा में मांगने वाले हैं। प्रश्न नंबर 11, कर्ण की दानशीलता से खुश होकर इंद्र ने उन्हें क्या वरदान दिया? कर्ण की दानशीलता से खुश होकर इंद्र ने उन्हें क्या वरदान दिया? उत्तर, कर्ण की दानशीलता से खुश होकर इंद्र ने उसे शत्रुओं का संहार करने वाला अपनी शक्ति नामक शस्त्र प्रदान किया। कर्ण की दानशीलता से खुश होकर इंद्र ने उसे शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र प्रदान किया। प्रश्न नंबर 12, इंद्र ने वरदान के साथ कर्ण को क्या शर्त बताई? प्रश्न नंबर 12, इंद्र ने वरदान के साथ कर्ण को क्या शर्त बताई? उत्तर, इंद्र ने कर्ण से कहा कि युद्ध में जिस किसी को लक्ष्य करके इस शक्ति का प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, किंतु इसका प्रयोग तुम केवल एक ही बार कर सकते हो। तुम्हारे शत्रु को मारकर यह शक्ति शस्त्र पुनः मेरे पास वापस आ जाएगा। इंद्र ने कर्ण से कहा कि युद्ध में जिस किसी को भी लक्ष्य करके इस शक्ति का प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, किंतु इसका प्रयोग तुम केवल एक ही बार कर सकते हो। तुम्हारे शत्रु को मारकर यह शक्ति शस्त्र पुनः मेरे पास वापस आ जाएगा। अगर यह वीडियो आपके काम आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और यदि ये वीडियो किसी का काम आ सकता हो, अगर आपको ये पता है कि किसी के काम आ सकता है, तो प्लीज़ इसे शेयर भी करें।